यूपीएसआई मेडिकल 2022। यूपीएसआई में मेडिकल किस तरह से होगा, क्या क्या चीज़ें चेक की जाएंगी, और 2022 में इस साल में कुछ चेंजेस आए हैं क्या, क्या टेस्ट होते हैं होंगे इस बार यूपीएसआई में, और पुलिस की और भी किसी रिक्रूटमेंट में किस तरह का मेडिकल होता है, तो ये हम जानेंगे इस वीडियो में। सो वेलकम एवरीवन इन आवर चैनल विद्याम भवा। मेरा नाम है प्रदीप शर्मा। मैं बता दूं, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने जो सोर्सेज यूज़ किए हैं, मैंने पुलिस के कुछ ऑफिशियल्स हैं उनसे भी कंसल्ट किया है कैसे मेडिकल होता है, कुछ पुलिस में लोग हैं उनसे भी जानकारी की है, और पुलिस का जो चिकित्सा मैनुअल है उसको भी ध्यान में रखा हुआ है। और इस वीडियो में मैंने एक पॉइंट पे अच्छा फोकस किया है जो आई स्टैंडर्ड है। मैंने कई सारी वीडियो यूट्यूब पर देखी है मेडिकल से रिलेटेड यूपीएसआई के, तो उसमें मैंने एक कमी देखी है कि आईज़ का वो लोग ज़्यादा डिटेल में उन्होंने बताया नहीं है। मतलब बस वो बता देते हैं कि आईज़ का टेस्ट होता है, आईज़ में ऐसे आपको पढ़वा देंगे, लेकिन उन्होंने ये बात डिस्कस नहीं की है कि आई विज़न हमारा कितना अलाउ है यूपीएसआई में, और विदाउट ग्लासेस कितना मतलब चलेगा। तो आई पे मैंने ठीक ठाक बात की है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें देखी जाएंगी। तो पहला टेस्ट शुरू हम लोग करते हैं, देखेंगे पहले वेट। पहले तो हम लोग पहले जो मेडिकल में होगा आपका वो होगा वेट मेज़र होगा आपका। तो वेट आपका जो मेज़र होगा वो उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं वो लोग, हाइट और वेट का कॉम्बिनेशन, मतलब हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। जितनी आपकी हाइट है उसी हिसाब का आपका वेट होना चाहिए। तो जैसे कि आपकी वो हाइट, आप उनके पास डेटा होगा, डीवीपीएसटी आप कर ही चुके हो, तो वहाँ पे हाइट उनके पास होगी आपकी, तो वेट वो आपका मेज़र करेंगे। तो हाइट के अकॉर्डिंग वेट का चार्ट होता है, आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हो, मैंने आपको स्क्रीन पे भी दिखा रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना वेट चेक कर सकते हो। अगर आपका इसमें वेट नहीं आ रहा है, अगर इससे कम है या ज़्यादा है, तो आप उसको मेंटेन करिए, और जितना दिखाया गया है उससे ओवर वेट भी नहीं होनी चाहिए, उससे कम भी नहीं होनी चाहिए। और फीमेल्स के लिए बताएं तो मिनिमम 40 kg वेट तो रिक्वायरमेंट है ही। अगर मिनिमम फीमेल्स का जो वेट है 40 kg से कम होता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी। देखिए 1-2 kg तक कम तक तो चल जाता है, उस दिन आप ज़्यादा खा के आ सकते हैं, तो वेट 1-2 kg आपको कुछ पता नहीं चलेगा, तो उससे 1-2 kg वेट का तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ओवर वेट हो तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा कम वेट है तो आपको थोड़ा देखने की ज़रूरत है। जैसे हम एग्जांपल देखें चार्ट में, अगर मेल कोई है 5 फीट 5 इंच का, तो उसका जो वेट है वो होना चाहिए 55 से 68 kg के बीच में। और फीमेल का देखें, जैसे फीमेल का सपोज़ फीमेल की कोई फीमेल 5 फीट 2 इंच की है, तो उसका जो वेट होना चाहिए वो 45 से 55 kg के बीच में होना चाहिए। तो ये पहला टेस्ट है जो चेक करेंगे वो लोग। सेकेंड देखते हैं ब्लड टेस्ट वो चेक करेंगे। ब्लड टेस्ट में कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो ब्लड का सैंपल ले लेंगे, और उसमें जो मेन पैरामीटर बता दूँ, वो शुगर का टेस्ट करेंगे और हीमोग्लोबिन टेस्ट करेंगे। और भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं वो भी चेक करेंगे, लेकिन ये बहुत नॉर्मल होता है। अगर आप 1-1.5 महीना मतलब 2-3 महीने तो आप रनिंग करके आओगे ही, तो वैसे ही आपके बहुत सारे जो, अगर आपकी थोड़ा भी हीमोग्लोबिन अप डाउन होगा तो वो भी मेंटेन हो जाता है। आपका 3-4 महीने वही कोई रनिंग करके आएगा तो फिजिकली फिट तो हो ही जाएगा। शुगर भी बहुत ही अच्छा नॉर्मल पे होगा, तो इसके लिए आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। ब्लड टेस्ट होगा। हम बात करते हैं अब आई टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो आई टेस्ट, देखिए आई टेस्ट जो होता है, आपको क्या करेंगे, डॉक्टर आप जाओगे तो डॉक्टर आपको क्या करेगा, आपको एक आई चार्ट होता है, आई विज़न चार्ट होता है, तो उसको पढ़वाने के लिए बोलता है, और वो हमें 6 मीटर से पढ़ना होता है। 6 मीटर से नॉर्मल आई 6 मीटर से वो चार्ट का लास्ट लाइन जो होती है वो आराम से पढ़ सकते हैं। अगर नॉर्मल आई का है कि अगर कोई भी डिफेक्ट नहीं है, कोई भी उसे चश्मा नहीं लगता है, तो 6 मीटर से आराम से वो देख सकता है। तो आपको भी 6 मीटर से वो चार्ट आपको पढ़वाएंगे। तो लास्ट लाइन अगर जो पढ़ लेता है उसका मतलब होता है कि उसका विज़न 6/6 है, यानी उसकी नॉर्मल आई है। तो अब बात करते हैं कि आई टेस्ट में स्टैंडर्ड कौन से यूज़ किए जाते हैं। मतलब यूपी पुलिस चिकित्सा मैनुअल में क्या बताया गया है कि कितना तक आईज़ का जो विज़न है वो अलाउ हो सकता है, थोड़ी भी आई कितनी वीकनेस अलाउ है। तो मैं बता दूं, आई की वीकनेस 6/9 बोथ आईज़। अगर आपकी दोनों आईज़ में 6/9 का चश्मा लगता है तो अलाउ है, आप मेडिकली पास हो जाओगे। और दूसरा कंडीशन है, अगर आपकी एक आईज़ 6/12 है और एक नॉर्मल है, तो आप एलिजिबल हो, यानी मेडिकली पास हो जाओगे आई विज़न टेस्ट में। तो नॉर्मल है आईज़ तो कोई दिक्कत नहीं है, और दोनों आईज़ में एक में 6/9 और दूसरे में भी 6/9 है वीकनेस, तो चल जाएगा।
एक में 6/12 है और एक में नॉर्मल है आईज, तो चल जाएगा। मतलब ये नहीं चलेगा कि मान लीजिए आपके एक आईज में जो लेंस है वो 6/9 का लगता है और एक आई में लगता है 6/12 का, तो मेडिकली अनफिट हो जाओगे आप, ये नहीं चलेगा। टेस्टिंग वो लोग कैसे करते हैं? टेस्टिंग वो लोग अलग अलग आँख से करते हैं। आप वो क्या करेंगे, एक आँख को ऐसे छुपा लेंगे और बोलेंगे एक आँख से पढ़ने के लिए, और फिर दूसरे वाली आँख को छुपा लेंगे तो इस हाथ से पढ़वाएंगे। यानी ऐसा नहीं कि दोनों साथ में पढ़ाएंगे, दोनों साथ में जब हम रीड करते हैं वो चार्ट को तो हमें आसानी पड़ती है, मतलब हम लोग अच्छे मतलब ठीक तरीके से रीड कर लेते हैं। लेकिन इस तरह से टेस्टिंग होती ही नहीं है। आप आई ग्लास भी बनाने जाओगे तो वैसे ही करता है वो एक आँख से ही पढ़वाता है, तो एक आँख से ही होगा। तो और बात करें आई टेस्टिंग में, जब क्योंकि मेरा भी आई विज़न 6/9 6/9 बोथ आईज़ है, और मैंने भी इंक्वायरी की थी कि आई टेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होगा क्या, मतलब पुलिस ऑफिशियल्स हैं कुछ, उनसे ही मैंने राय ली थी, तो बोल रहे थे वैसे तो मेडिकल बहुत ज़्यादा हार्ड होता नहीं है। आई टेस्ट की बात करें तो मतलब इतना तो चाहिए, या थोड़ा मोड़ा चल भी जाता है, मतलब चलने का आप मतलब समझ रहे होगे। अगर आई टेस्ट इतना भी मतलब मेडिकल इतना भी हार्ड नहीं होता, वो उन्होंने का कहने का मतलब ये था कि अगर थोड़ा मोड़ा दिक्कत होती है तो यार चल भी जाता है। तो आप समझ रहे होगे क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने फोर्स के भी कुछ लोगों से बात की है, वो बोलते हैं कि मेडिकल यार चल जाता है, हो जाता है कुछ, तो समझ रहे हो थोड़ा मोड़ा तो होगा, तो वहाँ पे आप थोड़ा मैनेज कर सकते हो। बाकी तो फिट हो के फिटनेस इतनी चाहिए ही चाहिए, बहुत ज़्यादा वीकनेस तो नहीं अलाउ हो पाएगा कितना भी करोगे आप तो। और बात करें आई टेस्ट में कलर ब्लाइंडनेस चेक करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस मतलब आप कलर ब्लाइंडनेस तो आप जानते ही होंगे, आपने कई बार साइंस में पढ़ाई है कलर ब्लाइंडनेस मतलब अगर पर्सन रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है ईजिली, तो उसे बोलते हैं कलर ब्लाइंड। रेलवे में भी रिक्रूट में भी ये दिक्कत आती है, रेलवे में भी कलर ब्लाइंड को नहीं लेते हैं और एसआई में भी नहीं लेते हैं। रेड ग्रीन तो कलर आइडेंटिफाई करना कितना ज़रूरी भी है। ट्रैफिक लाइट है, रेड हो गई है, अब आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, वहाँ पे आप खड़े हो, तो दूसरे को कैसे रोकोगे वहाँ पे कि भाई तुमने ट्रैफिक रूल तोड़ दिया, आपको रेड कलर नहीं दिखेगा। तो इस वजह से कलर ब्लाइंडनेस चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। ग्रीन कलर हो गया, क्योंकि ट्रैफिक लाइट्स में भी ये ग्रीन कलर रेड कलर होता है, तो ये आइडेंटिफाई करना तो बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ही ज़रूरी टेस्ट है। आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो घर पे भी, आप इंटरनेट से ये कलर ब्लाइंडनेस वाला चार्ट, आप कलर ब्लाइंडनेस वाला एक कोई इमेज डाउनलोड कर सकते हो, जैसे मैंने भी दिखाई है यहाँ पे। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे ये इमेजेस होती हैं, 4-5 इमेजेस होती हैं, इसमें सेंटर में रेड और ग्रीन कलर से कुछ नंबर्स दिए होते हैं और ये बहुत ही हल्के हल्के लिखे होते हैं। तो जो भी जिसकी भी कलर ब्लाइंड नहीं है, जो नॉर्मल है, वो आराम से इस नंबर को रीड कर सकता है। लेकिन जो कलर ब्लाइंडनेस होगा पर्सन, उसे ये रीड करने में परेशानी आती है। तो मैं भी बताऊं तो मेरे भी एक रिलेशन में एक नोन पर्सन है, पता नहीं आप लोगों ने किसी कलर ब्लाइंड पर्सन से मिले कि नहीं, लेकिन मेरा खुद का भी अनुभव है, मैं एक रिलेशन में जानता भी हूँ, एक मेरे कज़न है। तो ऐसी कोइंसिडेंटली मेरे को पता चला कि कलर ब्लाइंडनेस है उन्हें, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कलर ब्लाइंडनेस उनको है, मतलब उन्हें लगता था कि भाई कुछ कलर तो मैं नहीं कंफ्यूज हो जाता हूँ कुछ कलर में। तो ऐसे ही हम लोग कभी बात कर रहे थे, तो बात में कभी ऐसा हुआ कि मैंने पूछा उनसे कि सामने किस कलर की क्या रखी हुई, तो नहीं बता पाए। मैंने और भी पूछा, तो मतलब कन्फ्यूज हो रहे थे, रेड को ब्लू बता रहे थे, ग्रीन को कुछ येलो बता दे रहे थे। तो ये दिक्कतें आती हैं, रेड ग्रीन कलर नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो ज़रूरी टेस्ट है, आप खुद देख सकते हो। तो इसमें तो कोई काम नहीं बनेगा अगर आप ये कलर ब्राइटनेस है तो। नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं, हैंड टेस्ट, हाथों का टेस्ट करते हैं। देखो हाथों में भी दो तरह की अबनॉर्मेलिटी होती हैं, एक क्यूबिटस वेल्गस और क्यूबिटस वेरस। इनका मतलब क्या है? हैंड टेस्ट में वो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करेगा, आपको हाथ इस तरह से सीधे कराएगा और उनको देखेगा कि क्या मतलब अलाइनमेंट सही है नहीं, जो कर्व है हाथों का वो सीधा जा रहा है नहीं जा रहा, मतलब टेढ़े तो नहीं, मतलब इस तरह से टेढ़ा तो नहीं जाता आपका हाथ। तो इस तरह की जो अबनॉर्मलिटी हो जिसमें कि एंगल सही नहीं बनता है, आपका टेढ़े हाथ हो रहे होते हैं, तो इस तरह की इस अबनॉर्मलिटी बोलते हैं क्यूबिटस वेल्गस और क्यूबिटस वेरस। मतलब थोड़ा ज़्यादा हो गया तो ये तरह का एंगल सही से नहीं बनता। जो नॉर्मल हाथ होता है वो इस तरह से होते हैं, तो आपको इस तरह से भी करा के दोनों तरीके से चेक करेंगे वो लोग हाथों को, हैंड को। तो ये दो तरह की अबनॉर्मलिटी वो चेक करते हैं कि आपका अलाइनमेंट बेकार तो नहीं है हाथों का, क्योंकि ज़रूरी है आपको भाई वेपन पकड़ना है। अगर आप थोड़ा डिसबैलेंस, हाथों से अच्छा ग्रिप नहीं बन रही है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो वेपन आपसे छूट जाएगा। तो फिजिकली तो ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ होती हैं। और भी देखते हैं हाथ में फ्रैक्चर भी देखते हैं वो लोग, कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है, कहीं आपकी हड्डी पहले कहीं एक्सीडेंट हुआ हो, कोई दुर्घटना हुई हो तो उसमें आपकी कोई इंजरी हुई हो, तो उसकी वजह से हाथ में कहीं हड्डी फ्रैक्चर हुआ है, तो उसको चेक करेंगे एक्सरे करके भी, अगर दिखता है उन्हें तो कि कहीं टेढ़ा तो नहीं हुआ है ज़्यादा, मतलब जुड़ी है नहीं हड्डी कि नहीं, वो चीज़ चेक करते हैं। उंगलियां भी देखते हैं, उंगलियां भी फ्रैक्चर तो नहीं है,
उंगलियां टूटी फूटी तो नहीं है। देखो थोड़ा तो अगर आपकी थोड़ी उंगली कटी है तो चल जाता है। मेनली आपकी इंडेक्स फिंगर नहीं होनी चाहिए, ये वाली पहली वाली। अगर थोड़ी मोड़ी कटी वटी भी होती है थोड़ी, शायद चल जाता है, इतना मैंने मतलब देखा है। और देखते हैं और बात करते हैं फ्लैट फुट देखते हैं। फ्लैट फुट क्या होता है? फ्लैट फुट का देखो, फ्लैट फुट मतलब जो आपका जो पैरों का तलवा होता है, जो आपका पैरों का तलवा होता है, उसमें जो नॉर्मल पैर होते हैं, पैरों का तलवा होता है, उसमें इस तरह का कर्व होता है। तो ये कर्व एक नॉर्मल कर्व तो चलता है, मतलब ये नॉर्मल है। अगर ये थोड़ा सा कर्व इसमें होता है तो मतलब आप देखोगे, आप तलवा अपना देखोगे तो उसमें आप हाथ भी लगा के देखोगे तो आपका थोड़ा हाथ चला जाएगा। और थोड़ा आप देखोगे तो इस तरह का तलवा होता है, मतलब इस तरह का इमेज अभी आप देख रहे होगे। तो इतना कर्व तो चलता है, नॉर्मल है। लेकिन अगर ज़्यादा हाई आर्क हो जाता है, मतलब हाई आर्क किसको बोलते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा इसमें घुमाव है तो इसको बोलते हैं हाई आर्क। और लो आर्क मतलब अगर आपका फ्लैट है जो पैरों का तलवा है, फ्लैट फुट इसे बोलते हैं, जो बिल्कुल फ्लैट होता है। तो इसमें दिक्कत क्या आती है फ्लैट फुट में? फ्लैट फुट में देखो आपको ग्रिप नहीं बनती अच्छी, मतलब भागने में आपको बहुत परेशानी होगी। मान लो कभी आप किसी चोर को दौड़ा रहे होगे, पीछा कर रहे होगे, आप खुद ही नहीं भाग पा रहे, मतलब उसके पीछे अगर आपकी ग्रिप नहीं बन रही, अच्छे से भाग नहीं पाते हो, तो आप नहीं मतलब उसको पकड़ पाओगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि भाई फ्लैट फुट जैसी समस्या ना हो। फ्लैट फुट है तो आपको तो दिक्कत होगी, आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। घर में आप अपने आप खुद ही चेक कर सकते हो अपना पैर देख के। और मैं बताऊँ ये समस्या, मतलब ये वाली प्रॉब्लम मैंने देखी हुई है खुद भी। मैं दिल्ली में एक ऑफिस में जब मैं काम करता था तो वहाँ पे मेरे कलीग थे, उनके पैरों में मैंने देखा है, उनका मतलब उनका जो तलवा था बिल्कुल फ्लैट है। मतलब कई बार मेरी उनकी नज़र पड़ी तो मैंने बताया भाई ये, मतलब मैंने पूछा ऐसे थे तो बताया थे मतलब फ्लैट है मतलब उनका। तो देखने से लगता भी है कि वो मतलब उतनी फास्ट रनिंग नहीं कर सकते जो नॉर्मल बंदा, नॉर्मल आर्क वाला जो नॉर्मल फुट वाला जो बंदा है वो कर सकता है। तो ये वाली एक टेस्ट होता है। और नेक्स्ट टेस्ट देते हैं लेग टेस्ट, पैरों का टेस्ट होता है। पैरों में देखिए एक तो नॉर्मल लेग होते हैं, जो नॉर्मल शेप होता है लेग्स का, वो तो होता ही है। दो अब नॉर्मलिटी इसमें होती है, बो लेग्ड और नॉक नी। बो लेग्ड का मतलब है अगर पैरों के बीच में, जैसे आपके मान लो घुटने इस तरह से, ये मान लो घुटने आपके, तो अगर ये घुटने बिल्कुल जुड़ रहे हैं तो इसे बोलते हैं नॉक नी। मतलब आपके घुटनों के बीच में, आपके नीचे से पैर आएगा, घुटनों के बीच में बिल्कुल जगह ही नहीं है, बहुत ही मतलब चलते में आपके घुटने बहुत जुड़ जाते हैं। आप इमेज में भी देख रहे होगे नॉक नी किस तरह का होता है। तो इसे बोलते हैं नॉक नी, मतलब नॉक कर रहे हैं आपकी जो घुटने हैं, जो आप चलते हो तो इसमें लड़ते हैं, इसे वो नॉक नी बोलते हैं। और बो लेग्ड बोलते हैं अगर आपके पैरों के बीच में बहुत ज़्यादा जगह है, मतलब इस तरह के पैर है, ये आपके मान लो फुट हो गया और ये घुटने हो गए, तो घुटने के बीच में इस तरह का अगर ये इस तरह का है शेप उनके पैरों का, तो इसे बोलते हैं बो लेग, मतलब बो के आकार का है। बो इस तरह का होता है ना, तो इस तरह का आकार का है। तो इसमें भी दिक्कत है आपको, मतलब ये दोनों चीज़ें क्यों चेक करते हैं मेडिकल में? क्योंकि आपको ये परेशानी होगी तो आप नहीं मतलब रनिंग नहीं कर सकते, अच्छा दौड़ नहीं सकते हो अच्छे से। तो इस आप दौड़ोगे तो भाई घुटने आपके टकरा जाएंगे, नहीं दौड़ पाओगे। तो आपने देखा होगा शायद, मैंने तो देखा है, मैं तो एक लोग को जानता हूँ, मतलब एक ऑफिस में मैं दिल्ली में जब था वहाँ पर ही मैंने मतलब दूसरे ऑफिस में मतलब एक लोग थे, मैं देखा था वो काफ़ी हाइट का भी बंदा था और काफ़ी ओवरवेट था। उसके पैर देख के लगते थे मतलब काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट था ही उसके साथ साथ उसके पैर भी ऐसे थे, मतलब जब चलता था उसके घुटने आपस में मतलब जुड़े से रहते थे और मतलब बहुत स्लोली वॉक कर पाता है। मतलब देख के लग जाता है कि भाई ये तो रनिंग करेगा तो नहीं दौड़ पाएगा। तो ये समस्या है, इसी वजह से ये नॉक नी वाली प्रॉब्लम वो चेक करते हैं। और आपके पैरों में वही रेगुलर फ्रैक्चर देखेंगे, फ्रैक्चर तो नहीं है कहीं, और कोई हड्डी टूटी हुई तो नहीं है, पैरों की उंगलियां ठीक है नहीं ठीक है, तो ये सब भी चेक करते हैं उसमें फ्लैट लेग में। तो अब बात करते हैं ईयर टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट है ईयर टेस्ट। भाई कानों में आपको कानों में से सही सुनाई देता है नहीं देता, तो ये चेक करेंगे। तो डॉक्टर इसको कैसे टेस्ट करता है? डॉक्टर इसको टेस्ट करने के लिए एक मशीन यूज़ करता है जो एक बहुत ही लो इंटेंसिटी की साउंड प्रोड्यूस करती है। तो उसे क्या करता है वो डॉक्टर, वो आपके माथे पे यहाँ पे लगाएगा, आपके कानों के पास लगाएगा, दोनों कानों के पास। तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कम साउंड प्रोड्यूस करती है, तो इतनी कम साउंड आपको सुनाई दे पा रही है नहीं दे पा रही है, तो वो आपकी हियरिंग टेस्ट चेक करता है, हियरिंग टेस्ट करता है कि आप सुन पा रहे हो अच्छे से नहीं, कम साउंड भी अच्छे से सुन पा रहे हो, लाउडर साउंड भी अच्छे से सुन पा रहे हो नहीं सुन पा रहे हो, तो वो मशीन लगा के चेक करता है।
तो आपके कान के पास लगाएगा, चेक आप पूछेगा आपको सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा। तो जब साउंड उसमें आ रही होगी आपको सुनाई देगा, आप आंसर करोगे तो पास हो जाओगे। नहीं आंसर कर पाओगे, अगर आपको लो इंटेंसिटी की अगर कोई साउंड है नहीं सुन पा रहे होगे आप, तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और कानों की थोड़ी सफाई कर लीजिएगा अगर जब मेडिकल के लिए जाएंगे, तो और बेहतर होगा आपके लिए। और एक चीज़ और चेक करते हैं, कानों में वो टॉर्च डाल के भी देखते हैं, पर्दा देखते हैं आपके कानों का पर्दा ठीक है कि नहीं, कहीं डैमेज तो नहीं है। डैमेज होगा तो आपको अच्छे से सुनाई देगा ही नहीं। तो ये चीज़ें चेक करता है वो टॉर्च डाल के भी। तो ये कानों का टेस्ट हो गया। और देखते हैं टीथ, दांत भी देखते हैं वो, टीथ कैसे हैं आपके। तो टीथ में तो देखिए 32 दांत होते हैं हम लोग के, टीथ होते हैं। तो उनमें से टेढ़े मेढ़े थोड़े से होते हैं तो चल जाता है, लेकिन मान लो कि 1-2 गायब हैं आपके, नहीं है तो नहीं चलेगा। और एक सलाह ये दूँगा कि मतलब जो लोग गुटखा वुटखा खाते हैं तो मेडिकल टेस्ट से जाने से पहले थोड़ा सफाई कर लें दांतों की, साफ़ दिखें। मतलब क्यों हमें इतनी चांसेस छोड़ने, मतलब नहीं भी करें, ऐसे पीले पड़े हुए हमारे दांत, नहीं भी जैसे ही चले जाएं, तो क्यों चांसेस ऐसे छोड़ने कि डॉक्टर हमें थोड़ा भी उसमें टेस्टिंग में लिखे कि भाई टीथ आर नॉट प्रॉपर, वो लिखे इस तरह से। तो ऐसे कमेंट लेके क्या फ़ायदा, क्या पता मेडिकली कुछ दिक्कत आ जाए। तो दांतों की सफाई अच्छे से कर लीजिएगा। और परेशानी तो तब आपको तभी है जब आपके 2-3 मतलब 1-2 दांत ना हो। बाकी थोड़ा मोड़ा टेढ़ा अलाइनमेंट थोड़ा ख़राब है, टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा चल जाएगा। और चेस्ट का एक्सरे भी करते हैं वो लोग, चेस्ट का एक्सरे होता है तो वहाँ से भी देखते हैं कि चेस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा चेस्ट का एक्सरे भी होता है। और एक और क्वेश्चन आप लोग के में मन में आता होगा, टैटू लेके या बॉडी मार्क है हमारे बॉडी पे। देखो बॉडी पे मार्क तो चोट के भी हो सकते हैं। तो जहाँ जैसे बड़ा चोट का निशान उन्हें दिखता है तो उसको वो गौर से देखेंगे, उसको इसलिए देखेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा मतलब वो किसी चोट का ही होगा भाई। तो वो देखेंगे कहीं वहाँ पे आपके दिक्कत तो नहीं, कहीं मतलब कंधे में कहीं चोट लगी, कंधे में आपके वो कोई बड़ा सा मार्क है तो उसको चेक करेंगे आपको वहाँ पे कंधे में हड्डी वड्डी तो नहीं टूटी हुई है जो ढंग से जुड़ी ना हो। तो वो बॉडी चोट के मार्क्स देखते हैं। और टैटू की बात करें तो टैटू तो कई लोग टैटू बना के रखते हैं, ऐसा ये क्वेश्चन तो सबके कई लोगों के माइंड में होता होगा। वो कई लोग अपना नाम लिखा लेते हैं यहाँ पे, हाथ पे ओम बनवा लेते हैं, कुछ सिंबल ही बना लेते हैं, क्या इनसे दिक्कत होगी। तो आर्मी में तो आपने सुना ही होगा कि आर्मी में तो टैटू वालों को नहीं अलाउ करते हैं। तो ये तो आर्मी के लिए तो ठीक है, लेकिन यहाँ जब पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस में टैटू चल जाएगा। पुलिस में टैटू 1-2 आपके नाम लिखे हैं, सिंबल हैं तो चल जाएगा। बहुत ज़्यादा टैटू नहीं चलेंगे, आपको पूरा बॉडी टैटू हो रखा है तो फिर तो उसमें दिक्कत हो सकती है। लेकिन हल्का फुल्का टैटू और सिंबल कुछ बना रखे हैं तो टैटू कोई बड़ी बात नहीं है। तो चोट का मार्क है वो चेक करते हैं। तो यही था, ये जो पुलिस का मेडिकल है, यही कुछ चीज़ें हैं चेक होती हैं। बाकी 1-2 चीज़ें और भी हो सकती हैं लेकिन वो बहुत ही सब नॉर्मल है। तो और जो मैंने रिव्यू लोगों से लिया है, जिन लोगों ने मेडिकल टेस्ट दिया है और जो मैंने पुलिस ऑफिसर से जो मैंने कुछ बातचीत करके जो अनुभव लिया है, उनसे मेरे को पता चला है कि मेडिकल टेस्ट बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बहुत ज़्यादा मॉडरेट, ईजी टू मॉडरेट, मतलब एक नॉर्मल सा टेस्ट होता है। ऐसा नहीं है मतलब आप भाई अगर 5 मीटर की रनिंग 5 किलोमीटर की आप रनिंग करके आ रहे हो तो वैसे ही आपका स्वस्थ शरीर होगा, तभी तो आप रनिंग भी कर पा रहे अच्छे से। अगर आपको नॉक नी की प्रॉब्लम होगी तो 5 किलोमीटर आप दौड़ लोगे, नहीं दौड़ पाओगे। तो वो एक फॉर्मेलिटी है, मतलब चेक करने की करते हैं वो लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला, मैक्सिमम लोग पास ही हो जाते हैं, तो घबराने की ज़रूरत है नहीं। बाकी जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, अगर इनमें से आपको कुछ चीज़ें हैं तो थोड़ा मोड़ा कंसल्ट आप डॉक्टर से करके थोड़ा मोड़ा फिक्स कर सकते हो चीज़ें, बाकी और तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यही है मेडिकल 2022 में, तो इसी तरह हो रहा है, यही सब चीज़ें हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।